नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। उससे पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पर देखा शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है न्यूजीलैंड अनुपात कीवी समानुपात स्पेन और अनुपात और आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। अगर बात करें किसकी, यहाँ पर देखो न्यूजीलैंड और कीवी में जो संबंध है वो स्पेन और जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो क्या है, कीवी है। देखो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, कीवी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो स्पेन के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो क्या होगा, बेल होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देश दे रखा है और उसका राष्ट्रीय पशु दे रखा है। ठीक है, ये भी देश है स्पेन और इसके राष्ट्रीय पशु कौन होगा, बेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेल आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि टी बराबर 20 है तो टी ई ए बराबर 26 तो टी ई एन बराबर क्या होगा। देखो अगर आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट में टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर 26 कैसे बना, तो यहाँ पर अगर बात करें तो टी 20 पे आएगा और ई 5 पे आएगा और ए 1 पे आता है। अगर मैं इनको सभी को जोड़ दूँ तो क्या 26 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर टी कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। हमें पता है ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। और हमें ये भी पता है कि जो एन है वो कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। ठीक है, और इनको अगर टोटल करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 39 होगा। 39 होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। देखो ये कह रहा है अमर और अकबर है ना, इन दोनों ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, अमर 24 किलोमीटर चलता है तो अमर कितना चलता है, 24 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि अकबर 7 किलोमीटर चलता है तो अकबर कितना चला, 7 किलोमीटर चला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तत्पश्चात अमर बाईं ओर मुड़ा। अमर का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ अमर है तो इसका बायां नीचे की साइड होगा। और 7 किलोमीटर चला तो यहाँ 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है अकबर दाईं ओर मुड़ा। अगर अकबर इस दिशा में जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा, नीचे की साइड होगा। तो वो कितना चला, 24 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो मूल बिंदु कहाँ था, ये था। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, इधर भी ये कर्ण हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों साइड जो नंबर्स हैं वो क्या है, बराबर है, 7 और 24। हम अगर कर्ण निकाल लें एक साइड का तो वो दोनों को बराबर बताएगा कर्ण। ठीक है, दोनों का बराबर बताएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कर्ण की तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट में अगर बात करें किसकी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो आधार का स्क्वायर कितना दे रखा है, 24। 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर रूट हो जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर की बात करें तो 576 को 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 625 और 625 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर बात करें कर्ण कितना आया, 25 किलोमीटर आया। 25 किलोमीटर ऑप्शन बी सी में दे रखा है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शिमला केवल मनाली से ठंडा है। देखो शिमला है वो क्या है, मनाली से ठंडा है केवल, यानी शिमला सिर्फ मनाली से ही ठंडा है, बाकी किसी से भी ठंडा नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है नैनीताल ऊटी से ठंडा है लेकिन मसूरी जितना नहीं। तो देखो नैनीताल है ना वो ऊटी तो ठंडा है पर मसूरी से ठंडा, मसूरी से तक मतलब मसूरी से ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो मसूरी इससे नैनीताल से भी ठंडा है। तो यहाँ पर अगर हम बनाएं तो इस कैसा बनेगा, अगर बनाने की कोशिश करें इसे तो ये कैसा बनेगा,
तो देखो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ये कह रहा है जब पहला पढ़ते हैं हम, शिमला है वो केवल मनाली से ठंडा है, तो शिमला आएगा और मनाली आएगा, ठीक है। ये कह रहा है खीर फिर कह रहा है नैनीताल ऊटी से, तो नैनीताल आ जाएगा यहाँ, और वो किससे आ जाएगा, ऊटी से ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। पर ये कह रहा है लेकिन मसूरी से जितना नहीं, तो मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा है, मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा है। माउंट आबू शिमला से ठंडा है, माउंट आबू क्या है, शिमला से ठंडा है, तो माउंट आबू कहाँ आएगा, अगर बात करें तो माउंट आबू कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पर सबसे अधिक ठंडा नहीं है, ये माउंट आबू क्या है, सबसे अधिक ठंडा नहीं है। ये कह रहा है कि शिमला है ना वो मनाली से ठंडा है, ठीक है। तो यह माउंट आबू क्या है, सबसे ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा कौन होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माउंट आबू आ जाएगा। और उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में शिमला आ जाएगा, और शिमला के बाद में कौन आ रहा है, तो शिमला के बाद में मनाली आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ठंडा कौन सा हुआ, सबसे ठंडा हुआ मसूरी, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 5 नंबर। दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी के में, जो दी गई अक्षर श्रेणी में कौन सा अक्षर समूह क्रमशः रिक्त स्थानों पर रखने पर श्रेणी पूर्ण होती है। देखो यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अक्षर समूह रखें जिससे ये श्रेणी कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कितने कितने अक्षर है, और उसके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 के हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 3 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 3 यहाँ तक आ जाएगा, और 3 यहाँ तक आ जाएगा। इस प्रकार से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्त है, फिर ए बी है, और फिर सी है। तो मैं अगर यहाँ पर ए रख दूँ तो यहाँ पर क्या बना, ए बी सी बना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो खाली है, फिर सी है, फिर ए है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर बी रखूँ और यहाँ पर सी ए रखूँ, तो देखो यहाँ पर बना ए बी सी, फिर देखो ए हट गया, बी सी, और फिर लास्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ए बी ए पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब सी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी आएगा, फिर ए बी हो जाएगा। यहाँ पर हमने रखा कितना, बी रखा, यहाँ पर रखा सी। आगे की बात करें तो यहाँ पर देखो ए है, बी नहीं है, तो बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। फिर यहाँ देखो यहाँ से ए से पीछे आ जाएगा फिर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, और सी आएगा, और फिर ए आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। ए बी सी आया, फिर देखो ए पीछे आकर यहाँ पर बी सी बना, और फिर ए बचा, फिर देखो ए बी सी हो जाएगा, तो सी बचेगा और ए बी पीछे आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ए बी हो गया, वापस सेम बन गया, फिर यहाँ से वही कंडीशन वापस लगेगी, यहाँ पर आ जाएगा बी सी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना कौन सा कोड बना हमारे पास, ए बी सी बी बी, ये कोड बना। तो ये कोड कहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो ये कोड ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर अंकित करते हुए महेश कहता है इसकी माता का भाई। देखो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है इसकी माता, लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है इसकी माता का भाई, ठीक है। मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, मेरा दादा यानी कि कौन, महेश, महेश का पिता होगा यहाँ पर, और उसका दादा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र यानी कि जो भाई है उस माता का, वो क्या होगा, महेश का पिता होगा, ठीक है। ये एक ही बंदा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर लड़की की माता यानी कि लड़की की माता कौन, ये वाली, ठीक है। महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो पिता की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है, ठीक है ना। पिता की जो बहन है वो क्या लगती है, बुआ लगती है, सभी को पता है आपको सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से अलग है, ये हमें बताना है कि अन्य से कौन सा विकल्प अलग है। तो अगर मैं यहाँ पर ढूंढूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो देखो यहाँ पर दे रखा है 9, और यहाँ पर दे रखा है कितना, 2, और नीचे बीच में दे रखा है 22। अगर 9 और 2 को मैं जोड़ दूँ
तो कितना आएगा, 9 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा 11, और 11 को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा 22 आएगा। मतलब जो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर है उन दोनों को जोड़कर मिडिल वाला नंबर जो सेकंड नंबर है वो 2 से गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं, देखो 5 और 4 को जोड़ोगे कितना आया 9, और इसको मैं 2 से गुणा करूँ तो क्या 18 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, और बीच में क्या है 18 है। इसी प्रकार यहाँ से देखो 9 और 6 है, 9 और 6 कितने में 15, और 15 को 2 से गुणा करो तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, बिल्कुल 30 आ रहा है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 7 और कितना है 4, 7 और 4 को जोड़ोगे तो कितना है 11, और 11 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए 22, बीच में 22 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना दे रहा है 56 दे रखा है। इसका मतलब जो हमने लगाया मेथड वो सही है, और जो अलग होगा वो यही होगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी सी और ई सभी एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके आमने सामने बैठे हैं। यह कह रहा है कि जो 5 बंदे हैं, ये कह रहा है कि ये आमने सामने बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है डी ए और ई के बीच बैठा है। जो डी है ना वो ए और ई के बीच बैठा है, तो मैं ए को यहाँ बैठा लूँ और ई को यहाँ कर दूँ, और यहाँ पर क्या करूँ डी आ जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर यहाँ पर कह रहा है सी है ना बी और ई के बीच घड़ी की सुई की दिशा में बैठा है। देखो ये कह रहा है कि जो सी है ना वो बी और ई के बीच बैठा है, बी और ई के बीच बैठा है, तो बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा, और ई के बीच बैठ गया। तो बी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, बी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो अगर आप बात करोगे तो बाईं ओर की, तो बाईं ओर कौन बैठेगा, अगर बात करें किसकी, बी और, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी की बात हो रही है। ठीक है, और बी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी के निकटतम, और निकटतम भी किस साइड का, बाईं साइड का। तो देखो बी इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो इसका बायां किधर होगा, ये होगा, और दायां किधर होगा, ये होगा। तो बायां ये है, तो इसके बाईं ओर कौन बैठा है, निकटतम सी बैठा है, और सी कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर। निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। देखो ये कह रहा है कि जो समीकरण दे रखी है इसको सही करने के लिए जो दो चिन्ह हैं गणितीय उनको आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो वो कौन कौन से चिन्ह हैं, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से चेक करें तो ऑप्शन में दे रखा है प्लस का और माइनस का दे रखा है ऑप्शन ए में। अगर प्लस को माइनस कर दे और माइनस को प्लस कर दे तो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर देखो 7 आएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना होगा 7, भाग क्या आएगा ए, ये 7 आएगा, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना होगा और गुणा 7 करना होगा। क्या इससे 7 आ रहा है क्या, देखो अगर बात करें भाग की तो 7 में 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस का 7 करोगे गुणा 7 करो, फिर गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 49 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाए 6। इसका मतलब 7 तो नहीं बन रहा है, जो हमने मेथड लगाया ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करें तो प्लस को क्या कर दे भाग कर दे, और भाग को क्या कर दे प्लस कर दे। तो प्लस को कर दे भाग, और भाग को कर दे क्या प्लस, और गुणा क्या आएगा, सॉरी माइनस आएगा 7, और फिर गुणा आएगा 7 बराबर 7। ठीक है, यहाँ पर भाग दोगे सबसे पहले तो 1 बचेगा, प्लस 7 माइनस 7, और 7 को 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49। क्या इससे भी 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी को चेक करें तो क्या करा है, प्लस को गुणा कर दो और गुणा को प्लस कर दो। तो प्लस को क्या कर दो गुणा कर दो, और गुणा को क्या कर दो प्लस कर दो। देखो यहाँ पर इसका अगर भाग देंगे तो 7 गुणा, यहाँ पर सब भाग दोगे तो 7 में 7 का भाग दो 1 आ जाएगा, माइनस 7 प्लस का 7 बराबर 7। माइनस का और प्लस का सेम संख्या यहाँ हट जाएगी, यहाँ पर गुणा करोगे तो 7 का 7 आएगा बराबर 7। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शाम को 4:40 पर घड़ी के घंटे व मिनट के सुइयों के मध्य कोण, छोटा कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। अब देखो 11 इंटू मिनट कितने हैं 40 है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 4 है बटा 2। 11 को 4 से गुणा करोगे तो 44 यानी 440, माइनस 6 को 4 से गुणा करो 6 चौका 24, 240 बटा 2। यहाँ पर देखो 440 में से 240 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 200 बचेंगे, और 200 में क्या करोगे 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 100 डिग्री आएगा।
100 डिग्री ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, ये हमें बताना है। ये शब्द दे रखे हैं हमारे पास 5। अब हमें इसको एक सीक्वेंस में अर्थपूर्ण क्रम में इसको व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन सा क्रम इस ऑप्शन से हो रहा है मैच। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दे रखा है वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक। देखो पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन, वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, मासिक का मतलब सभी को पता है कि 30 दिन 1 महीना, दैनिक का मतलब पर डे और साप्ताहिक का मतलब हर सप्ताह। ठीक है, तो आप सभी को पता है। तो सबसे छोटी अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, दैनिक होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, दैनिक से बाद में अगर दिनों को जोड़कर क्या बनता है, सप्ताह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। सप्ताह को जोड़ने पर क्या बनेगा, 15 दिन बनते हैं, यानी 2 सप्ताह को जोड़ने पर। और 2-3 से ज़्यादा सप्ताह को जोड़ने पर क्या बनेगा, महीना बनेगा। और महीनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, वर्ष बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा वो सीक्वेंस व्यवस्थित होगा। तो देखो 4 से स्टार्ट होने वाला ये तो ये भी नहीं है, ये 3 ऑप्शन है। फिर देखो 4 के बाद में 5 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये बैठ गया, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो ये बैठ गया। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए, बी और सी और डी में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई मुख्य आकृति की दर्पण प्रतिबिंब बताना है कौन सी है। यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो देखो एक ऐसा बॉक्स बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बॉक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक, एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो ये बिंदु जो है वो कहाँ पर है, दर्पण के सामने है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने आएगा। और जो गोला है वो इस प्रकार से यहाँ पर साइड में आ जाएगा और जो भरा हुआ है वो पीछे की साइड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और जो तीर का निशान कहाँ है, दर्पण की साइड है, तो दर्पण में भी जो बिंब की साइड होगा तो इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा। एक तो तीर का निशान तो इस प्रकार से बनेगा, ट्रायंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पर पॉइंट रहेगा और ये जो सर्किल बना हुआ वो ऐसा है और भरा हुआ हिस्सा पीछे की साइड रहेगा। इस प्रकार से बनेगा। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, आप अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए ही मिल जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन 2 की, तो देखो यहाँ पर दोनों सही है, तीर का निशान भी सही है, बिंदु भी सही है, लेकिन यहाँ पर गोला है ना वो भरा हुआ किस साइड है, अंदर की साइड है, जबकि भरा हुआ कहाँ होना चाहिए, बाहर की साइड। इसलिए ये गलत हो गया। ये तो देखो ये तो पूरा ही जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा रख दिया, यानी बिंब की जगह ये वो प्रतिबिंब की जगह बिंब ही है। यहाँ पर ये इसको उल्टा कर दिया तो ये ऐसे इस प्रकार से गलत हो गया। तो यहाँ पर जो बना वो ए ऑप्शन बना, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है CD08 उक्त चित्र की जल में छवि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखो यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात हो रही है तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें जल प्रतिबिंब की तो वो कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, जल प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना होगा हमें, जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना होगा हमें, जल प्रतिबिंब पता है किस तरह से इसका प्रतिबिंब निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, 0 और 8 दे रखा है। अब जल प्रतिबिंब के लिए जल यहाँ आएगा। ठीक है, सी का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, जल में सी जैसा बनेगा। डी का प्रतिबिंब बनेगा वो डी जैसा बनेगा। 0 का प्रतिबिंब जैसा बनता है वैसा बनेगा। और 8 का प्रतिबिंब भी जैसा है वैसा का वैसा ही बनेगा। इसका मतलब जिस प्रकार से ये बना हुआ है उसी प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो देखो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 14 नंबर दे रखा है। ठीक है, 14 नंबर दे रखा है। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों पर हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम साथ में बने वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो हिंदी के 1000 व्यक्ति हैं वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के जो सर्वेक्षण किया गया था ज्ञान के प्रति, उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो कहाँ पर दे रखा है, एक आरेख में दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है, अब कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ये कह रहा है तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, देखो तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को न जानने वाला। देखो यहाँ पर अगर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, संस्कृत को न जानने वाला, इसका मतलब क्या, जो हिंदी और अंग्रेजी को तो जाने पर संस्कृत को नहीं जाने। ठीक है, वो बंदे होने चाहिए। उनका अनुपात क्या होगा,
एक तो पूछ रहा है तीनों भाषाओं को जानने वालों का, और एक पूछ रहा है जो संस्कृत को नहीं जानते, मतलब हिंदी और अंग्रेजी को जानने वालों का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो संस्कृत जानने वालों का, तो देखो संस्कृत जानने वाले मतलब सॉरी तीनों सब्जेक्ट को जानने वालों का जो ज्ञान है वो कितने हैं, तो तीनों का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तीनों में कॉमन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीनों में कॉमन सिर्फ एक 100 दिखेगा, तो 100 तो है तीनों में, तीनों को जानने वाला, ठीक है। अगर बात करें किसकी, अनुपात की, फिर कह रहा है संस्कृत नहीं जानने वाला, तो संस्कृत कहाँ है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत को नहीं जानने वाला, तो जो बच गया वो आएगा, ठीक है। संस्कृत को नहीं जानने वाला जो बच गया, जो आएगा, और बच गया कौन सा, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो बचा कौन सा, बचा है वो 220 और 200, तो 220 और 200 कितने हुए, 420, ठीक है। 420 बचा। अगर हम बात करें किसकी, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 420 में से हमें क्या करना होगा, 120 कम करना होगा। तो 420 में से 120 कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। देखो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो दोबारा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो दोनों अंग्रेजी और हिंदी को जानने वाले हों, तो यहाँ पर अगर 120 को करें, क्योंकि दोनों कॉमन कौन से 120 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या ये ऑप्शन में बन रहा है क्या, अगर ऑप्शन इनका अनुपात क्या होगा, इसको दोबारा सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये सही सोल्व नहीं हुआ है, ये कह रहा है उसको हमने समझा नहीं भी, ठीक है। इसको दोबारा सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, 100 जो 1000 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनमें से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञान से सर्वेक्षण का जो परिणाम आया उसको एक वेन आरेख में दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले हैं ना, तथा संस्कृत को न जानने वाले, तो देखो तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले कौन कौन है, तो तीनों भाषाओं को ज्ञान रखने वाले सिर्फ 100 बंदे हैं, ठीक है, जो तीनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। अब बाकी कह रहा है, क्या कह रहा है कि संस्कृत को न जानने वाला है, तो संस्कृत को कौन नहीं जानता, तो संस्कृत को यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो नहीं जानता, ठीक है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो जो संस्कृत को न जानने वाले कौन कौन से हैं, तो ये वो है जो 220, 120 और 200, तो इनको टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो 200 और 100, 200 200 400 400 500 540 आएगा, ठीक है। 540 बंदे ऐसे हैं जो संस्कृत को नहीं जानते। अगर इनका अनुपात निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 5 आएगा, और अगर इसको में 2 का भाग दोगे तो 2 बार, और यहाँ पर 7, यानी जो आएगा वो आएगा 5/27, 5/27 आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ऑप्शन की बात करें, देखो 5/27 दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति दी गई है उसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर एक बार हमने जो त्रिभुज की जो क्लास ली थी उसमें हमने बात कीजिए, जब थ्योरी की क्लास हुई थी, बात कीजिए कि वर्ग बना हुआ हो और वर्ग में ऐसे विकेंड बने हुए हो, या फिर ऐसे कोई भी जितने सेक्टर में बटा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जितने आए उसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखो नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है, 6 को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बन रहा है, एक बन रहा है, तो एक ये होगा 13, और एक इन दोनों से मिलकर बनना है, बनेगा तो एक की 14 और एक के 15, यानी 3 यहाँ पर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो 13 12 और 3 कितने हुए, 15, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, नीचे एक ही पासे की दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन यहाँ पर देखो सी दिखेगा, सी के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ बी आएगा, फिर ए आएगा, तो यहाँ पर सी के बाद में बी आया, बी के बाद में ए आया। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो डी आएगा, डी के बाद में ई आएगा, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चला तो डी आया और डी के बाद में ई आया, ठीक है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक के विपरीत क्या है, ई है, तो ई अपना राइट आंसर हो जाएगा, और ई दे रखा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यदि आज सोमवार है तो 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज सोमवार है
तो ये कह रहा है 45 दिन के बाद। तो जो हमारे पास 45 दे रखा है उसको हम हफ्तों में डिवाइड करें तो 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना आया, तो शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना आएगा, 6 7 42, तो शेषफल कितना आया, 3 आया। हमारे पास आज सोमवार दे रखा है और जो शेषफल आता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सोमवार के बाद में अगर मंगलवार आएगा, फिर आएगा बुधवार और फिर आएगा गुरुवार, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार। और गुरुवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को आएगा, ठीक है, सभी को पता ही है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। देखो ये कह रहा है कि जो अक्षर दे रखा है हमारे पास, जो शब्द दे रखा है उसका जो प्रयोग करके यहाँ पर जो कौन सा एक शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन को चेक करें, तो ए ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी ए है, एन है, बिल्कुल एन है, टी है, बिल्कुल टी है, ई है, ई भी है, आर और आई ओ, आर ये रहा, आई ये रहा, ओ ये रहा, तो इसका मतलब ये तो बनेगा। हमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बन रहा है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। आर, बिल्कुल आर यहाँ मिलेगा आपको, आई भी मिलेगा, ठीक है, एन भी मिलेगा, एस भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, ठीक है ना, यू भी मिल रहा है और एम भी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी बन रहा है। अगर सी ऑप्शन की चेक करें तो यहाँ पर दे रखा है एस, बिल्कुल एस है, ई बिल्कुल है, आर बिल्कुल, ओ बिल्कुल दे रखा है, एम बिल्कुल दे रखा है, ए बिल्कुल दे रखा है, एन बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी बनेगा। तो नहीं बनने वाला वो कौन सा है, डी ऑप्शन, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्यों नहीं बन रहा, अगर हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं बन रहा। यहाँ पर देखो एस है, बिल्कुल एस दे रखा है, एम ये दे रखा है, ए ये दे रखा, जी, जी देखोगे तो जी कहीं नहीं है, जी नहीं है ना, इसका मतलब जो अतिरिक्त जो शब्द है वो अक्षर आया वो क्या आया, जी आया, इस कारण ये अलग हो गया, ठीक है, और अलग ही पहचानना था। चलिए आगे बात करें 19 नंबर की। दिए गए कथनों को सत्य माने यद्यपि उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से असंगति पाई जाती है, उसके पश्चात नीचे दिए गए कथनों से प्रदत्त तथ्यपूर्ण निष्कर्षों का निर्णय ले। यहाँ पर देखो कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि यहाँ कथन क्या कर रहा है, कोई कागज कार नहीं है, कागज है और ये कह रहा है कार। कुछ सभी कार्य मार्कर है, देखो सभी कार्य क्या है, मार्कर है। कुछ मार्कर इरेजर है, इरेजर मतलब रबर, कुछ मार्कर इरेजर है, रबर है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कार्य इरेजर होते हैं, यह है संभावना। देखो कुछ कार्य बिल्कुल कार्य यहाँ है और ये कह रहा है कुछ रबर कुछ इरेजर मार्कर है, तो यहाँ पर कुछ का कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो संभावना है, बिल्कुल बन रही है। यानी कुछ कार्य भी हो सकती है और कुछ मार्कर भी हो सकते हैं, तो कुछ रबर हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही संभावना है। यह कह रहा है कुछ कागज मार्कर, देखो कागज अलग ही है, अलग ही है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। चलिए आगे बात करें। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अक्षर की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखो अक्षर लिखना है, कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो ये एल किस प्रकार से आया, तो एल की बात करें तो यहाँ पर अगर देखो एल आएगा, एल अगर अल्फ़ाबेट में बात करें तो 12 नंबर पे आता है, ठीक है। एस की बात करें तो एस कितने पे आएगा, 19 नंबर पे आता है। और पी की बात करें तो पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो एल निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर इनको ऐड कर दूँ तो देखो ऐड करने पर कितना आएगा, देखो 5 और 3 कितने हुए, 8, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 पे क्या आता है, एल आता है। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ा गया है। क्या यही मेथड यहाँ लगा हुआ है क्या, देखो 9 और 6 कितने हुए, 15, और 15 और 4 कितने हुए, 19, और 19 पे क्या आता है, एस आता है। इसका मतलब सभी में जोड़ा गया है। ये देखो 6 7 है और एक 8, और 8 8 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है। अब हमें इन तीनों को भी जोड़ना होगा, तो देखो 8 और 2 10, और 10 और 3 कितना हुआ, 13 हुआ, और 13 पे हमें पता है अल्फ़ाबेट में क्या आता है, एम आता है। एम एक ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।